देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 के फिजिक्स का एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूं। मैंने शुरू किया है प्रकाश के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की प्रकृति, परावर्तन के नियमों की व्याख्या इत्यादि का वर्णन किया है। साथ ही साथ मैंने गोली दर्पण के बारे में भी आपको बताया है। और आज मैं आपको बता देता हूं, आज एक लॉन्ग क्वेश्चन डील करने वाला हूं। लॉन्ग क्वेश्चन को बताने के पहले एक तो छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है, आप नीचे देखिए, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताएं। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। किसी भी दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और उसके फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसे जानिए। किसी भी दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अर्थात R इक्वल टू 2 इंटू एफ ये होता है। वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आप इसे याद रखिएगा। इन सारी बातों को जानने के बाद हम चलते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो है ऊपर में लिखा हुआ है। आप ध्यान दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थानों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थान किरण आरेख खींचकर बताएं। हमें बताना है अवतल दर्पण के सामने हम विभिन्न स्थानों पर वस्तु को रखेंगे और देखेंगे उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है और प्रतिबिंब कहां पर बनता है। बालक, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को टोटल हम 6 केसेस में सॉल्व करेंगे। इसके 6 केस आएंगे और इसमें से कोई एक केस परीक्षा में हर बार आता है, तो इस दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको समझिए। सबसे पहला केस मैं लेता हूं कि वस्तु को हम रखते हैं अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होता है तो हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहां बनता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो देख लीजिए, एक प्यारा सा अवतल दर्पण ले लीजिए। यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाएगा, यह बिंदु पोल हो जाएगा, ये F हो जाएगा और इससे ठीक दुगुनी दूरी पर C हो जाता है, जो वक्रता केंद्र हो जाता है। इससे C से, वक्रता केंद्र से इधर का सारा एरिया अनंत कहलाती है। तो वस्तु इस एरिया में कहीं पर भी है और यहां से हम ले रहे हैं इसका किरण आरेख ले रहे हैं। तो देखिए, पहला किरण तो हम लेते हैं ऐसे, और जो किरण यहां से आती है वो ऐसे परावर्तित होगी, इस टाइप का। ठीक है। एक और किरण मैं ले लेता हूं ऐसे, ये परावर्तित होगी कुछ इस टाइप का यहां से। तो आप क्या देख रहे हो, ये प्रतिबिंब लगभग इसी जगह पर फोकस पर ही बनना चाह रहा है। ये फोकस पर बनना चाह रहा है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। तो आप लिखिए, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान में लिखिए, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति, चूंकि ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है
और जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसका चर्चा भी मैंने पिछले क्लास में कर दिया है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, तथा वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनता है। तो बालक हम देख रहे हैं जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और यह वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, बार बार आप वीडियो को पॉज करते जाइए, आप प्रत्येक स्टेप को नोट करते जाइए। मैं इसको मिटाता हूं और दूसरे स्टेप की ओर चलता हूं। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है तो क्या होता है वो देखिए। यह हुआ मेरा अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष, ये बिंदु पोल, ये बिंदु F, ये बिंदु C और हम वस्तु को रखते हैं इधर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक इस जगह पर वस्तु को रखते हैं। आप भी इसी तरह से करिएगा। किरण आरेख बनाने के लिए सीखिएगा। पहला किरण हम लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, कुछ इस टाइप का, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तित होती है मुख्य फोकस से, ऐसे मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित होती है। दूसरा किरण आप ले लीजिए वक्रता केंद्र से, ऐसे सीधा। याद रखिए बालक, जो वस्तु से जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती हैं वह अवतल दर्पण के लिए अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। और अभिलंब एक ऐसी किरणें होती है जिस पथ से किरणें जाती है उसी पथ से वापस भी होती है, परावर्तित भी होती है। तो आप देख रहे हो कि दोनों किरणों का कटान बिंदु कहां पर है? ये बिंदु है। दोनों किरणों का कटान बिंदु इस जगह पर है। तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, A' B' मेरा ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कौन सा जगह हुआ? ये जगह को हम लोग कहते हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो आप लिखिए प्रतिबिंब के स्थान में प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और चूंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है और यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा है तो निश्चित रूप से कह सकते हो यह प्रतिबिंब वास्तविक है। और वास्तविक है और वस्तु की अपेक्षा छोटा है। इसमें बहुत छोटा तो नहीं, लेकिन वस्तु की अपेक्षा छोटा है। तो मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं, वस्तु की अपेक्षा बहुत शब्द को सिर्फ हटा देता हूं। आप इसको पूरा कीजिए भाषा और लिखिए। प्रतिबिंब के स्थान में लिखिएगा प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखिएगा प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। इतना आप लिखिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कीजिए। मैं अगला केस की ओर चलता हूं। जब वस्तु को इस बार मैं रख रहा हूं वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो क्या होता है? इसको फिर से बनाइए डायग्राम को। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो कुछ इस टाइप की घटना घटती है। ये पोल होता है, ये F होता है, ये C होता है और वस्तु को हम यहीं पर रखते हैं, C पर ही रखते हैं। ये
इस वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी। मैंने बताया है पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर, वो आप ले लीजिए। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तित होती है मुख्य फोकस से, ऐसे परावर्तित कीजिए। दूसरा किरण को इसमें मुख्य फोकस से ही ले लीजिए आप, ऐसे। और जो ऐसे आती है वो इस तरह से परावर्तित होती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो आप क्या देख रहे हो, ये किरणें यहां पर कटती हैं, जो होता है ये मुख्य ये वक्रता केंद्र का बिंदु होता है ये। तो बस प्रतिबिंब यहां बन रहा है ए डैश बी डैश। बालक प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखिए वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आप इसको नोट कीजिए, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक तथा वस्तु के आकार का होता है, वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु के बराबर होगा। यह केस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और इसकी प्रकृति होती है वास्तविक तथा वस्तु के सेम साइज का होता है। नेक्स्ट केस, चौथा केस मैं आपको बता रहा हूं। इस बार हम वस्तु को रख रहे हैं, इस बार हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाती है। इस बार वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो आप देखिए, ये है मेरा अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, ये है P, ये है F, ये है C। हम वस्तु को रख रहे हैं इस जगह पर, इस जगह पर। यह है आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, देख रहे हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो वही प्रक्रिया दोहराइए। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये रिफ्लेक्टेड होगा मुख्य फोकस से। दूसरा किरण आप सी से लेते हुए गुजरिए और इसको आगे बढ़ाइए। आप देखेंगे ये आगे जाकर के कहीं पर कटता है, यहां पर ही कटता है, ठीक है। तो जहां पर कटता है इसको मिला दीजिए, ये प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। मैंने आपको बताया है कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण के लिए जाती है वह अवतल दर्पण के लिए अभिलंब होता है, इसलिए जिस पथ से जाती है उसी पथ से वापस भी होगी। और दोनों किरणें कटती है यहां पर, इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम हम देंगे, ये वक्रता केंद्र रहा और इधर का एरिया अनंत रहा। तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। देखिए, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब के स्थान में लिखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। और प्रकृति आप देख रहे हो, ये वस्तु की अपेक्षा बड़ा ही है और ये उल्टा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो आप लिखिए प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु के बराबर नहीं, वस्तु से बड़ा लिखिए। क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा लिखिए, वस्तु से बड़ा बनता है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग जान गए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और इसकी प्रकृति होती है वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। अब मैं पांचवा केस लेने जा रहा हूं, जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे। इस बार वस्तु को मुख्य फोकस पर हम लोग रखेंगे।
जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर हम लोग रखते हैं, कुछ इस टाइप की घटनाएं घटती है। देख लीजिए, ये P, ये F और ये C। हम लोग वस्तु को रखते हैं यहां पर F पर, मुख्य फोकस पर। इसका नाम दे देते हैं, वस्तु है मेरा AB। पहला किरण आपको बताया गया था मुख्य अक्ष के समांतर, ये ऐसे, और यह परावर्तित होगी मुख्य फोकस से ही ऐसे, कुछ इस टाइप का। दूसरा किरण मैंने आपको बताया था, ये C से लेने के लिए ये C से लीजिए, और ये जो किरण C से आती है वो C से ही वापस होती है, इस टाइप का। ठीक है, तो कारण इसका बता दिए थे, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। तो अब क्या देख रहे हो, ये दोनों भी परावर्तित किरणें जो है, जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। आपको लग रहा होगा ये आगे इस जगह तो आसपास कहीं मिलने वाला नहीं है, पर बहुत अनंत तक आगे ले जाएंगे तो कहीं पर ये मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है, तो आप कहिएगा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। लिखिए प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान में लिखिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति तो जब इधर बनेगा प्रतिबिंब तो निश्चित रूप से वास्तविक बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा। लिखिए यहां पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है वो। तो देख लीजिए, जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है और वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है। और अब एक आखिरी केस, छठा केस, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। छठा केस, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाती है। तो देखिए क्या होता है, जब हम वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो कैसी घटनाएं घटती है, सो देख लीजिए। वस्तु को हम इस एरिया में यहां पर रख रहे हैं, देख लीजिए ए बी। मैंने कहा ना कि वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, तो प्रक्रिया वही रहेगा। पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर और यह परावर्तित होगी मुख्य फोकस से ऐसे इधर। दूसरा किरण सी से होते हुए ऐसे, और ये इधर। तो क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो, ये जो परावर्तित किरणें इधर की ओर बढ़ रही है, ये एक दूसरे से दूर हटते जा रही हैं, फैलते जा रहा है ये। तो आप क्या कहेंगे, इधर कहीं आगे इसको मिलने की संभावना नहीं दिख रहा है। और तो ऐसी परिस्थितियों में आप इसको, ये काल्पनिक किरणें पीछे की ओर जब करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं पर जाकर के कट जाता है। काल्पनिक किरणें डॉटेड लाइन या करके यहां पर कहीं कटता नजर आपको आ रहा है इस जगह पर। तो जहां कट रहा है वहां प्रतिबिंब बनता है। कहां बना प्रतिबिंब, आपको लग रहा होगा इस बार प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और वस्तु से जैसा वस्तु है वैसा प्रतिबिंब भी बन रहा है। इसका नाम लिखिए ए डैश बी डैश, अर्थात सीधा बन रहा है। तो सबसे पहले लिखिए प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे। आप लिखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है,
और इसकी प्रकृति कैसी होगी, इस बार वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, चूंकि सीधा है, दर्पण के पीछे है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब होगा और वस्तु से बड़ा होगा। काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा, काल्पनिक तथा वस्तु से बड़ा। परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछता है, वो कौन सा दर्पण है जिससे किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना वाला, यही एक दर्पण है जो किसी वस्तु का आवर्धित मीन्स बड़ा और आभासी अर्थात काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप क्या देख रहे हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो काल्पनिक होता है और वस्तु से बड़ा होता है। इस प्रकार से मैंने आज आपको इस अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थानों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थान किरण आरेख खींचकर मैंने आपको 6 केस में बताया है। 6 का 6वां केस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तैयारी कीजिएगा। और अब मैं अगले वीडियो में आपको बता रहा हूँ।